हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस से है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। और इसमें हम देखेंगे कि ग्रुप किस किस तरह के होते हैं। तो तीन तरह की बेसिकली इन डिफ्रेंसिएशन दे रखे हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। तो ग्रुप्स डिफ़र कर सकते हैं बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में। किसी ग्रुप में ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो सकते हैं जैसे कि कंट्री, और किसी में स्मॉल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जैसे कि फैमिली। कुछ कम समय के लिए बनते हैं जैसे कि कॉमिटी, और कुछ जो है वो बहुत टाइम तक साथ रहते हैं ग्रुप मेंबर्स लाइक रिलीजियस ग्रुप्स। कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आर्मी, पुलिस एक्सेट्रा, एंड कुछ इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जैसे कि स्पेक्टेटर्स हो गए मैच के। तो लोग बिलोंग कर सकते हैं अलग अलग तरह के ग्रुप से। और मेजर टाइप्स जो होते हैं ग्रुप्स के, उनको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंड में फॉर्मल या इनफॉर्मल, थर्ड में इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे अलग है? तो मेजर डिफरेंस जो है प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स में वो ये है कि प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर क्या रहता है, प्राइमरी ग्रुप्स प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस होंगे जो कि इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं पहले से, और इंडिविजुअल उसका पार्ट है पहले से ही। सेकेंडरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से जिसका पार्ट बनता है, अपनी मर्ज़ी से चुनता है वो ग्रुप। फैमिली, कास्ट या रिलीजन जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, और जो मेंबरशिप है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ली है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है, और मेंबर्स जो है ना वो मेंबर्स जो है ना वो क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, मतलब नियरनेस में रहते हैं, एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। और अब जब वो फैमिली है प्राइमरी ग्रुप, तो ऑफ कोर्स मेंबर्स आपस में वार्म इमोशनल बॉन्ड्स भी शेयर करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते हैं सब। तो प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, मेजर होते हैं इंडिविजुअल की फंक्शनिंग में, और उनका मेजर रोल होता है वैल्यूज़ और आइडियल्स जो होते हैं इंडिविजुअल के उनको डेवलप करने में। मतलब चाइल्डहुड में इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के शुरू के स्टेजेस में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। इन कॉन्ट्रास्ट सेकेंडरी ग्रुप्स देखें तो ये वो ग्रुप्स है जहाँ पर रिलेशनशिप्स जो होता है मेंबर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल होता है, इनडायरेक्ट होता है, और इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बार बार नहीं मिलते हैं सेकेंडरी ग्रुप के लोग। प्राइमरी ग्रुप की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो कम परमिएबल होती हैं, मतलब कि मेंबर्स जो हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो इसकी मेंबरशिप को चूज़ करें। वो खुद से ही बाय बर्थ जो है इसका पार्ट होते ही है ना प्राइमरी ग्रुप का, तो उनके पास मेंबर्स के पास कोई ऐसा ऑप्शन या चॉइस नहीं है कि वो चूज़ करेंगे प्राइमरी ग्रुप की मेंबरशिप को। सेकेंडरी ग्रुप वहीं पर देखें तो वो आसान होता है उस ग्रुप को ज्वाइन करना, उस ग्रुप को अपनी मर्ज़ी से छोड़ देना और दूसरे ग्रुप का फिर पार्ट बन जाना। देन आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल। ये ग्रुप्स डिफ़र करते हैं इस सेंस में कि कितनी हद तक जो है ग्रुप के फंक्शंस जो हैं उसको स्टेट किया गया है एक्सप्लिसिटली या फॉर्मली। एक्सप्लिसिटली स्टेटेड का मतलब ये होता है कि क्लियरली और इन डिटेल फंक्शंस को स्टेट किया जाता है फॉर्मल ग्रुप्स में, कि कोई भी रूम ना रह जाए कन्फ्यूजन या डाउट के लिए। तो फंक्शंस जो होते हैं फॉर्मल ग्रुप के उनको एक्सप्लिसिटली स्टेट किया जाता है, जैसे कि ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। तो जो रोल्स होते हैं यहाँ के ग्रुप मेंबर जो परफॉर्म करते हैं वो भी स्टेट होते हैं एक्सप्लिसिट मैनर में। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो ऐसे डिफ़र करते हैं आपस में उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी। तो जो फॉर्मेशन होता है फॉर्मल ग्रुप्स का वो बेस किया होता है, या फिर उसका बेस लाइन और फाउंडेशन कुछ स्पेसिफिक रूल्स या लॉज के ऊपर होता है, और मेंबर्स के भी कुछ डेफिनेट रोल्स होते हैं, हमें पता होता है कौन सा बंदा क्या काम करने वाला है, और सेट ऑफ नॉर्म्स होता है जो कि मदद करता है एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल है फॉर्मल ग्रुप का, यहाँ पर पता है कि टीचर्स को क्या काम करना है, प्रिंसिपल को क्या काम करना है, टीचर इंचार्ज को क्या काम करना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो फॉर्मेशन जो होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स का वो किसी भी रूल्स या लॉज के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, और इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर ये रहता है कि मेंबर्स का आपस में क्लोज रिलेशनशिप है एक दूसरे से। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, जैसे कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं तो हम एक दूसरे को मतलब हम खुद को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं,
इस टर्म्स में कि हम कैसे उनके जैसे हैं और कैसे हम उनसे अलग हैं, इन टर्म्स ऑफ आवर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है और उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो इंडिविजुअल्स अपने ग्रुप्स को भी कंपेयर करते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से कंपेयर करते हैं हम जिस ग्रुप का हम मेंबर नहीं होते हैं। मतलब कि हम लोग जिस ग्रुप के मेंबर हैं, हम अपने ग्रुप को और ख़ुद को उस ग्रुप से कंपेयर करते हैं जिस ग्रुप का मेंबर हम नहीं हैं। देन टर्म आता है इन ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब होता है हमारा खुद का ग्रुप। आउट ग्रुप का मतलब होता है दूसरा ग्रुप या कोई और ग्रुप जिससे हम खुद को बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन ग्रुप तो हमारा खुद का ग्रुप हो गया ना। जैसे कि लिखा है, इंडिविजुअल्स ऑल्सो कंपेयर ग्रुप दे बिलोंग टू विद द ग्रुप्स ऑफ विच दे आर नॉट अ मेंबर। इन ग्रुप मतलब वंस ओन ग्रुप, आउट ग्रुप अनदर ग्रुप। इन ग्रुप मेंबर्स के लिए हम टर्म बेसिकली यूज़ करते हैं वी, और आउट ग्रुप मेंबर्स के लिए दे। जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं दे और वी, तो एक बंदा कैटेगराइज कर रहा है लोगों को कि वो या तो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, सिमिलर या डिफरेंट। क्योंकि वी मतलब सिमिलर है, लोगों के बीच में सिमिलैरिटी है, एंड दे मतलब डिफरेंट, अलग हैं लोग, एक जैसे मतलब हमारे जैसे बेसिकली नहीं है इन ग्रुप के मेंबर्स की तरह, आउट ग्रुप अलग है। तो ऐसा देखा गया है कि पर्सन्स जो होते हैं इन ग्रुप के, वो जनरली ऐसा सपोज़ किया जाता है कि वो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और एक दूसरे को वो अच्छी नज़र से ही देखेंगे, सब एक दूसरे को अच्छे ही लगेंगे क्योंकि वो सेम ग्रुप के मेंबर है, तो वो फेवरेबली ही देखेंगे एक दूसरे को। डिज़ायरेबल ट्रेड्स, उनकी आदतें, उनके काम, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक सब अच्छा ही होगा क्योंकि वो सेम ग्रुप के मेंबर है ना, तो एक दूसरे की बुराई कैसे ही कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ भी गलत कैसे ही बोल सकते हैं वो। एंड इसमें यह है कि जो मेंबर्स होंगे आउट ग्रुप के, उनको बेसिकली इन ग्रुप कैसे देखेगा कि वो अलग है, डिफरेंट है, अलग तरीके से देखेगा उनको, और उनको नेगेटिवली परसीव भी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इन ग्रुप के मेंबर्स। तो जो परसेप्शन होता है इन ग्रुप का और आउट ग्रुप का, वो अफेक्ट करता है सोशल लाइफ्स को भी। और ये डिफरेंसेस हमें जो हैं ताजफेल्स के एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बॉक्स 1.2 में, उसमें समझ आएगा। देन इसमें आगे बता रखा है ये कॉमन है कि हम ये कैटेगराइजेशन करें और अप्रिशिएट करें हम इन कैटेगरीज़ को। मतलब हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैटेगरीज़ रियल नहीं है, ये हमने खुद ने क्रिएट किया है। जैसे कल्चर्स में प्लुरैलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, जैसे कि तो हमारे लाइक हमारा यूनिक कॉम्पोजिट कल्चर है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है किसी की भी लाइफ से, या कैसी लाइफ हम जी रहे हैं उससे, विच इज़ रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली विद द लाइव्स और इन द लाइव्स वी लिव। कहने का मतलब ये कि हमारा यूनिक कॉम्पोजिट कल्चर है इंडिया का, जो कि सिर्फ इस चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि हमारी लाइफ्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है जो हम जी रहे हैं, बल्कि हमारे आर्ट में, हमारे आर्किटेक्चर में और म्यूज़िक में भी रिफ्लेक्ट होता है। देन नेक्स्ट में इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर हो नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट में सोशल लोफिंग, सोशल फैसिलिटेशन पढ़ेंगे, ग्रुप पोलराइजेशन एंड कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस भी देखना है। भी चैप्टर काफ़ी रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ ना आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।